जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। और साथ के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कल जो है रात को 9 से 10 जो हमारी क्लास होती है वो नहीं हुई थी, लेकिन आज आपकी क्लास होगी जिसके अंदर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं? जो हमारी रात को 9 से 10 क्लास होगी, अभी डेली मैथ्स की क्लास होगी। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि आपके हरियाणा मेंस में, चाहे आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका फॉरेस्टर का एग्जाम हो, चाहे आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम हो, जिसके अंदर भर भर के 15 नंबर का ओनली मैथ पूछा जाएगा। चाहे आपका मेंस एग्जाम हो, बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम में मैथ्स बहुत क्वेश्चन आपके जो हैं बनेंगे वहाँ से। तो हम मैथ की आज से शुरुआत करेंगे। डेली क्लास को ज्वाइन करना। कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे। और हरियाणा करंट अफेयर्स की पूरे एक साल की करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2025 ₹50 का प्राइस रहेगा। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और पूरी जो मैंने आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पूरी क्लास के नोट्स PDF, चारों PDF आपको मात्र ₹70 में प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। यानी कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि मेरी जीत निश्चित है, यानी कि मेरी जीत होगी, तो सभी लड़ सकते हैं। यानी कि कायर आदमी भी लड़ सकता है अगर उसको पता है कि मेरी जीत पक्की है। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। बहादुर लोग वही होते हैं जिनको ये पता है कि मेरी हार निश्चित होगी फिर भी वो मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो हमेशा बहादुर बनिए, कायर कभी भी मत बनिए। हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी? तो हरियाणा के कौन से जिले में देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट बनेगी? वो बनेगी सोनीपत जिले के अंदर। हरियाणा के सोनीपत में पंजाब के अमृतसर के ड्राई फ्रूट मिलेंगे। और यहाँ पर देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट भी बनाई जाएगी, जिसके लिए सरकार ने भूमि का प्रस्ताव पास कर दिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा आदि बद्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यमुनानगर जिले में श्री आदि बद्री में स्थित सरस्वती उद्गम स्थल के निकट सरोवर पर 19 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हुई। 23 जनवरी को पेहवा तीर्थ, सरस्वती नगर, यमुनानगर व पोल्लड़ एवं पिशोड़ तीर्थ कैथल, हंसडैर तीर्थ, जींद में सरस्वती महोत्सव समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस महोत्सव को विशेष पहचान दिलाने के लिए 19 से 25 जनवरी 2026 तक पेहवा में सरस मेला भी आयोजित किया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सरस मेला तो सिरसा के अंदर लगता है, गुरुग्राम के अंदर लगता है। मेरे दोस्तों, सरस मेला अलग अलग जगह पर लगता रहता है, कोई एक फिक्स नहीं है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब की बार पूछा भी गया था, बताइए सरस मेला 2026 में कहाँ पर लगा? ठीक है। तो सरस्वती नदी के रास्ते पर खोदे गए 34 कुओं में से 10 कुएं हरियाणा में हैं, जिनका मीठा पानी यह साबित करता है कि यह पानी करीब 2000 साल से 18,000 साल पुराना है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में विलुप्त हो चुकी वैदिक कालीन सरस्वती नदी को धरा पर पुनः प्रवाहित करने के लिए संकल्प लिया था। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन हैं? धुम्मन सिंह किरमच हैं। यह नदी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक प्रवाहित होते हुए अंत में कहाँ पर गिरती है? अरब सागर के अंदर मिलती थी। यह वह महान नदी है जिसके पावन तटों पर वेदों की रचनाएं, वेदों की ऋचाएं और कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्राचीन और महानगर राखीगढ़ी इसी महान सरस्वती नदी के किनारे पर था, जहाँ पर 7000 साल पुरानी सभ्यता के जीवंत उदाहरण उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में GJU को जीव विज्ञान विश्व श्रेणी में भारत में कौन सा स्थान मिला है? राइट ऑप्शन रहेगा 23वां स्थान। हिसार में स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यानी कि जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म है GJU, उसने टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी किंग 2026 में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग तीनों विषयों के अंदर इन तीनों श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार का इकलौता विश्वविद्यालय बना जिसे इन तीनों कैटेगरी में रैंकिंग मिली है।
जीजेयू को जीव विज्ञान विषय श्रेणी में भारत में 23वां और विश्व में 601 से 800 बैंड के अंदर स्थान मिला है। वहीं भौतिक विज्ञान में विश्वविद्यालय को भारत में 37वां और विश्व में 801 से 1000 तथा इंजीनियरिंग विषय श्रेणी में भारत में 46वां और विश्व में 801 से 1000 स्थान जो है हिसार के अंदर जीजेयू यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। हरियाणा विधानसभा में 2 दिवसीय हरियाणा युवा संवाद के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राइट ऑप्शन हैगा हरविंदर कल्याण। हरियाणा विधानसभा में 16 से 17 जनवरी 2026 तक राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से 2 दिवसीय हरियाणा युवा संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण ने दीप प्रज्वलित करके उसका जो है शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के किस जिले से असम के कामाख्या तक अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? रोहतक जिले से, ए ऑप्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नागांव जिले में कलियाबोर से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई। ये रेलगाड़ियां कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सेना में सेवा उपरांत अग्निवीरों को रोजगार का सुरक्षा कवच देने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य, ए ऑप्शन। जुलाई 2026 में अग्निपथ योजना के पहले बैच की सेवा पूर्ण होने के बाद हरियाणा सरकार अगस्त 2026 से अपनी नई अग्निवीर नीति लागू करेगी। इस नीति के माध्यम से अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। देश में जून 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, सांसद नवीन जिंदल की पहल के तहत किस राज्य में स्थित कांगला फोर्ट में देश का 200वां विशाल तिरंगा फहराया गया? राइट ऑप्शन हैगा मणिपुर। देश में हर नागरिक को सम्मान के साथ तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने वाले हिसार के सांसद और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिंदल की पहल फिर चर्चा के अंदर रही। उनके नेतृत्व में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित ऐतिहासिक कांगला फोर्ट में देश का 200वां विशाल तिरंगा फहराया गया। लगभग 1 दशक के कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी पर्वतारोही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूस पर 24 घंटे तक रुकने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? नाम है रोहतास बिश्नोई, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के हिसार जिले के मल्लापुर गांव के 27 वर्षीय पर्वतारोही रोहतास बिश्नोई यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर 24 घंटे तक रुकने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। उन्होंने करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में पूरी रात शिखर पर बिताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एल्ब्रूस की चोटी पर पहुंच के रोहतास ने बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान की तस्वीर के साथ संदेश दिया कि जीवों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 10 एकड़ में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब बनेगा? राइट ऑप्शन हैगा पानीपत, बी ऑप्शन। टेक्सटाइल सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाने के लिए पानीपत में 10 एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित किया जाएगा, जहां पर आधुनिक तकनीक, डिजाइन और व्यापारिक दक्षता का संगम होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी मुक्केबाज को क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। किस हरियाणवी मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? नाम है विजेंदर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। 18 जनवरी 2026 को हरियाणवी बॉक्सर विजेंदर सिंह एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। विजेंदर सिंह 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले बॉक्सर थे। विजेंदर ने 2009 में विश्व चैंपियनशिप और 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, बताना आपको कि हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क है
जहां पर हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वन निगरानी सिस्टम स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि हरियाणा के उस नेशनल पार्क का नाम बताइए जहां पर हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वन निगरानी सिस्टम स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा आपके सामने है कलेसर नेशनल पार्क, तीसरा आपके सामने है भिंडावास नेशनल पार्क और चौथा आपके सामने है खप्परवास नेशनल पार्क। तो आपको इनमें से बताना है कि कहां पर हरियाणा के कौन से नेशनल पार्क में हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वन निगरानी सिस्टम स्थापित किया जाएगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। पूरी 2025 की करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए 50 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज से आपकी रात को 9 से 10 जो है मैथ की क्लास की शुरुआत होगी। और प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और क्लास को हाइप जरूर कर दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।